मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू ग्रैंड सूमो आर्क का एपिसोड नंबर 18। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देख लो, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कर लिया है तो लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी जैक बता ही रहा होता है बाकी को कि किस तरीके से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और यहाँ पर बाकी यह सब सुनने के बाद कहता भी है जैक से, मुझे लगता है तुम सच में सीरियस हो जैक, और मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो मैं कहीं भी कैसे भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बता देना। उतने में ही जैक कहता है, वैसे तो मैं तुम्हारा टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोटोबे को चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मोटोबे के ऊपर उंगली उठाकर जैक ने उसे चैलेंज कर दिया होता है। उससे वो कहता भी है, तुम्हारे वजह से गाउडू इन्वेंट हुआ है, इस चक्कर में मैं तुम्हें एक अच्छी वाली प्यारी वाली बाइट दूंगा। और यह सुनकर मोटोबे खुश भी होता है, इसका मतलब उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ वो गाया को भी चैलेंज करता है, और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं वो डोपो को भी चैलेंज कर देता है। डोपो उससे कहते भी है, लगता है तुम मुझे काटना चाहते हो। उतने में वो कात्सुमी को भी चैलेंज कर देता है, और शिबुकावा क्यों बचे, उन्हें भी वो वहीं का वहीं चैलेंज कर डालता है। वो कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हारा हाथ काटा था, इस बार पूरा उखाड़ दूंगा। अब यहाँ पर जैक ने ऑफिशियली बाकी के मेन कास्ट को चैलेंज कर डाला होता है, सबसे बारी बारी, इसका मतलब उसकी फाइट होगी। खैर उतने में ही जैक कहता है एक बहुत अजीब सी चीज, जब तुम सब कोई मैच लड़ते हो तो तुम्हारा जीतने का तरीका बहुत नॉर्मल होता है। तुम दया दिखाती हो अपने अपोनेंट के ऊपर, कम से कम उनका नुकसान करते हो और जीतने की कोशिश करते हो। ग्लोरियस जीत तुम हमेशा से चाहते रहे हो, लेकिन मैं तुम सबसे अलग हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतने से मतलब है, भले ही मुझे अपने अपोनेंट के टुकड़े टुकड़े क्यों न करना पड़े इसके लिए। तो मैं जैक हानमा शपथ लेता हूँ, तुम्हें इतना वायलेंस, इतनी ब्रूटैलिटी दिखाऊंगा जो कि मेरे ओल्ड मैन ने भी नहीं की होगी आज तक, और तुम सब जान जाओगे ओगर असली में किसे कहते हैं। जैक ने बाकी के पूरे मेन कास्ट को यहाँ पर चैलेंज कर दिया होता है, और इसके साथ सीन हो जाता है चेंज, और हम देखते हैं असली ओगर को, स्वयं योजिरो हानमा जो होते हैं यहाँ पर अपने न्यू लुक में, नए स्टाइल में, बफ्ड अप अंदाज में चलकर जा रहे होते हैं सभी पब्लिक के बीच से। एकदम अलग लग रहे होते हैं भाई, यहाँ पर योजिरो वाइड हो गए होते हैं वो जरूरत से ज्यादा। लोग उनके मसल्स को नोटिस कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे स्टील बार्स को मोड़कर बनाए गए हो। साथ ही साथ जो कामनेस होती है ना उनके चेहरे में, वो तो मतलब क्या ही कहें, मौत की याद दिलाती है। खैर इन सब के बाद सीन होता है चेंज, और हम देखते हैं टोकुगावा मेंशन को, और उसके साथ एक नया कैरेक्टर बैठा होता है जिसका नाम होता है ताइमा नो खाया। ये उसका सक्सेसर है भाई। इस बंदे को ताइमा नो खाया के सक्सेसर के रूप में जाना जाता है भाई। जैसे सुकुने ने एकदम से कोल को दबाकर डायमंड बना दिया था ना, जो कि सुकुने पुराने वाले करा करते थे, यहाँ पर इसने डीमन बोल्डर को ही एक पैर में तोड़ दिया होता है, एक लात में तोड़ दिया होता है भाई। और यहाँ पर टोकुगावा उससे पूछते भी हैं कि आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तो वो जवाब में क्या कहता है मालूम, शायद मैं ताइमा नो खाया हूँ इसलिए। खैर यहाँ पर ये सब बातें चली रही होती हैं, तभी अचानक से खाया को अजीब सी एनर्जी फील होती है, और उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर योजिरो एंट्री लेते हैं भाई। इसी बीच सीन होता है चेंज, और हम देखते हैं वो एक्चुअल मूवमेंट को, जब ताइमा नो खाया पहाड़ों से उतर कर नीचे आ रहा था, क्योंकि वो लोगों से घटा घटा रहता था अपनी ट्रेनिंग के कारण, तो फाइनली उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गजब की बनी हुई थी, और तभी उसे वो डीमन स्टोन दिखता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पुराने वाले नोमिनो सुकुने जो हैं, एकदम से कोल को दबाकर कुछ कुछ जगह उसे डायमंड में बदल दिया था, लेकिन पूरा नहीं बदल पाए थे, वो सुकुने ने किया, तो इसलिए उसका वो सक्सेसर है। और वहीं पर अगर पुराने ताइमा नो खाया की बात करें तो वो वर्ल्ड क्लास किकिंग के लिए जाने जाते थे, एक किक में ही पूरा का पूरा स्तंभ तोड़ डाला करते थे वो। यहीं पर ये जो नया वाला खाया है, इसे प्रूफ करना होगा कि ये भी एक किक से एक पूरा बॉर्डर तोड़ सकता है, वो भी डीमन वाला। अगर इस डीमन बोल्डर की बात करें तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ से उठाकर इसे मांगा में डाला गया है। ये मसानगंज में तो है, ये सॉरी जापान में है। ये माना ये जाता है कि एक डीमन को इसके अंदर कैद किया गया है, और अगर ये टूटा तो डीमन बाहर आ जाएगा। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये 2020 में टूट भी चुका है भाई, मतलब समझ जाओ, डीमन तो अभी तक बाहर आया नहीं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके कमरे में जरूर आएगा 3 बजे, देख लो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो मजाक एक तरफ, अब मेन स्टोरी की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि खाया एकदम से जाता है उस पत्थर के पास, उस बॉर्डर के नीचे वो गौर करता है तो वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स पड़े होते हैं, मरे हुए यार।
खैर यहाँ पर इसके बाद वो एकदम से दूर जाता है उस बोल्डर के और अपने गजब के मसल्स को फ्लेक्स करते हुए एक मस्त स्टैंस ले लेता है और उछलकर ऐसा किक मारता है कि वो बोल्डर दो टुकड़ों में टूट जाता है। खैर जो एनर्जी पत्थर के अंदर से हम निकलते देख रहे हैं, यही सेम एनर्जी योजिरो के अंदर आते वक्त फील होती है खाया को, तभी उसने यह सब याद किया होता है। खैर योजिरो एकदम धड़ाम से बैठ जाते हैं वहां पर और उतने में ही खाया अचानक से टोकुगावा से पूछता है ये आदमी कौन है और अचानक से ऐसे आकर यहाँ कैसे बैठ गया। खैर उसी बीच यहाँ पर योजिरो कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारे किक बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वैसे कितने तेज है तुम्हारे किक। और इतने में ही काया एक किक मार देता है योजिरो को, लेकिन ऐसा वो नहीं करता, वो थोड़े दूर में अपने पैर को रोक देता है, बस अपनी तेजी दिखा रहा होता है योजिरो को। फिर यहाँ पर योजिरो एकदम से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं हे ओल्ड मैन, हम तुम्हारा डोजो यूज करेंगे। और उतने में ही दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर खाया रेडी भी होता है लड़ने के लिए। अब इससे पहले कि खाया अपना कपड़ा उतार कर सके, अचानक से योजिरो उसके मुंह में थूक देते हैं, जिससे होता यह है कि उसके आंख में वो जाकर लगता है और योजिरो उतने में ही बिल्कुल उसके आंड के पास अपने पैर रख देते हैं। और इसके बाद योजिरो कहते हैं यह किक तो बहुत स्लो थी, इसके बाद भी तुम नहीं बच पाए, तेज वाली तो यह है। इस किक के इम्पैक्ट से दो धार लगातार बहने लग जाती है खून खाया के नाक से और यह बहुत एंटरटेनिंग भी होता है योजिरो के लिए। अगर ये किक सच में पड़ जाता तो सोचो, खाली इम्पैक्ट से ही एकदम से लगातार दो धार बहना शुरू हो गई होती है खून की उसके नाक से। खैर इसके बाद खाया योजिरो से कहता है मैं जान गया आपको, आप योजिरो हानमा है। और यह सुनकर योजिरो को बहुत खुशी होती है, इसका मतलब खाया ने पहले भी उसके बारे में सुना है। खैर उतने में ही खाया कहता है क्योंकि अब मैं जान गया हूँ मेरा अपोनेंट कौन है, तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, अब तैयार हो जाइए। और योजिरो एकदम से अपना स्टैंस लेकर रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ खाया भी अपना स्टैंस ले लेता है। खैर अब एकदम से वो अपने किक को उठाकर नए तरीके से चलाने लगता है और एकदम से किक मारता ही है योजिरो को, लेकिन हम देखते हैं योजिरो उसे रोक लेते हैं अपने दूसरे किक से। यहाँ पर अपने जांघों के बीच दबा लिया होता है उन्होंने खाया के पैर को, लेकिन खाया इतने में नहीं रुकता, एकदम से उछलकर दोबारा से वो किक मारने की कोशिश करता है। इस चक्कर में पूरा लिफ्ट हो जाते हैं योजिरो और ऊपर वाले फ्लोर से टकराकर अंदर घुस जाते हैं। खैर अब यहाँ पर योजिरो का तो हो गया, दोनों सोच ही रहे होते हैं, उसी बीच हम देखते हैं वो दूसरे दरवाजे से अपीयर हो जाते हैं, मतलब कितने स्पीड से वो आए होंगे नीचे सोचो। खैर योजिरो को ऐसा देख अचानक से खाया कूद कर एक जोरदार किक की तैयारी करता है, लेकिन मिस हो जाता है उसका किक और योजिरो उसके पीछे सरप्राइज मदरफकर करके आकर चिबांग से इतना जोर का किक मारते हैं कि वो अब जाके घुस जाता है ऊपर वाले फ्लोर में। और हंसने वाली बात तो यह है कि इसके बाद वो नीचे ही नहीं आता और यही कि यही दोनों का मैच खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो भाग गया वो बंदा। खैर इन सब के बाद सीन होता है चेंज और हम देखते हैं खाया और टोकुगावा मस्त खाना खा रहे होते हैं और खाया ने सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खाया भाई, बहुत ज्यादा। खैर अब इतना खाया पिया के बाद एकदम से उससे टोकुगावा मुद्दे की बात करते हुए पूछते हैं तुम भागे क्यों वहां से, तो उतने में ही वो कहता है मैं भागा नहीं था, मैं बस बच के निकला था। अब वहीं पर अगर पुराने वाले तैमनो खाया की बात करें तो वो अनबीटेबल रहे पूरी जिंदगी भर, बस सुकून से हारे। उसके बाद से उसके सक्सेसर ने हार ही नहीं मानी, कोई भी नहीं हारा एक बार भी, और इसी चीज को सिक्योर करते हुए मैं वहां से निकला था। मतलब ये फट्टू आदमी किस तरीके से अपनी फट्टूगिरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एक थ्योरी बनाकर देख रहे हो। खैर यहाँ पर ये सब बातें चली रही होती हैं, उसी बीच हम देखते हैं कोई एंट्री लेता है रेस्टोरेंट के बाहर और ये और कोई नहीं डोपो और रोची होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वाइड लग रहे होते हैं पहले से भाई, एकदम बफ। फिर तभी हम देखते हैं डोपो और रोची अंदर आ जाते हैं खाया के सामने और यहाँ पर खाया उससे कहता है तो तुम हो जिसके बारे में टोकुगावा मुझे बता रहा था, तुम लड़ना चाहते हो मुझसे। और यहाँ पर जवाब में डोपो कहते हैं हाँ, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग अंडरग्राउंड अरीना में होते हैं और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होते हैं और यहाँ पर ताइमानो काया जो है एकदम से अपना शाइकी परफॉर्म करता है और एकदम पब्लिक का शोरगुल सुनते हुए दोनों एक साथ यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं रिंग में और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और ऐसे ही ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अगर कर लिया है तो लव यू ऑल, आई एम आउट।